अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप हजरात सब खैर व आफियत से होंगे और मुहर्रम हराम का मुक़द्दस महीना गुज़र है जी। आज शायद 7-8 मुहर्रम का दिन है। तो वही जो हमने सिलसिला शुरू किया है आपके सवालात और उनके जवाबात, तो उस सिलसिले में उमर साहब ने सरगोदा से ये एक वीडियो भेजी है। तो पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद जो भी इनके सवालात हैं उनके जवाबात देते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, उमर सरगोदा से। क्या हाल चाल आपका? ठीक ठाक है हसन भाई। वक्तन फ़क्तन आपको तंग करते रहते हैं और आपके मशवरों से हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाते हैं। अभी मेरी सुबह भी आपसे बात हुई थी, 2-4 दिन पहले भी बात हुई थी। बकरियों को मशन लगे हुए थे, उसके लिए भी आपने मुझे बताया था, तो बड़ा वो मुफीद रहा था मेरे लिए। अच्छा हसन भाई, हमने ये एक ब्रीडर ख़रीदा है, क्योंकि हमने ये बात आपसे सीखी है कि अगर आपने सक्सेसफुल गोट फार्मिंग करनी है क्लोज फार्मिंग में, तो आपको एक अच्छा ब्रीडर चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छा ब्रीडर होगा तो आप एक सक्सेसफुल गोट फार्मर बनेंगे। तो हम ये गए थे साहिवाल, वहाँ से हमने अशरफ गुजर साहब हैं, काफ़ी अच्छा माशाल्लाह नाम है उनका फार्मिंग में, उनको हमने साथ लिया और ये हमने दीपालपुर से ये वाला ब्रीडर जो है ना, ये हमने ख़रीदा है। हसन भाई, इसकी जो लेंथ है वो 43.5 है और जो इसकी जो है ऊंचाई है वो है इसकी, सॉरी लेंथ जो इसकी है वो है 60 और जो इसकी हाइट है ना वो है 43.5 और जो कान इसके हैं वो 17.5 इंच लंबे हैं। और बाकी आपके सामने है कलर इसका सारा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका सींग देख लें, नकोड़ा इसका ये है। और हसन भाई, मेरे ना इस ब्रीडर को लेके कुछ आपसे सवाल हैं, वो मैंने आपसे करने हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये सबसे पहले 8 दांत बकरा है, इसकी जो एज है वो 8 दांत है। और नंबर 2 मुझे बता दें कि हाइट इसकी ठीक है, मतलब जितनी एक अच्छे ब्रीडर की होनी चाहिए उतनी हाइट ठीक है इसकी। लेंथ भी मुझे बता दें, 60 इसकी लेंथ है, उसके बारे में भी एडवाइस कर दें मुझे, और इसके सींगों के बारे में भी एडवाइस कर दें। और सेकेंड लेसन भी सबसे मेन बात है ना, इसके साथ नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2 थन भी हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, ये आपको नज़र आ रहे हैं। इसका मुझे बता दें कि ये मतलब इसका क्या रोल है, मतलब ये ठीक है ब्रीडर या नहीं ठीक। ये आपके सामने है सारी चीज़ें इसकी प्राइस। और अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये हमने लिया है 1,70,000 में, 170,000 में। तो आपकी रहनुमाई चाहिए, क्योंकि आपने हमें ये बात सिखाई है कि अगर आपके पास अगर एक अच्छा ब्रीडर है और आप सक्सेसफुल फार्मर हैं, हमने आपके नक्शे कदम पे चलने के बाद ये जो है ब्रीडर ख़रीदा है, जो कि चाचा अशरफ गुज्जर हैं, उनके ये घर का ब्रीडर है। चाचा अशरफ के गुज्जर के ये घर का ब्रीडर है और उन्होंने हमें टाइम दिया है, बड़ा हमारे साथ गए हैं, ढूंढा और लेके दिए हैं, उनकी भी मेहरबानी है। तो काइंडली ये वीडियो देख के मुझे एडवाइस कीजिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, ये वीडियो हमने देख ली। तो इस वीडियो में उमर भाई ये बता रहे हैं कि उन्होंने एक ब्रीडर बकरा ख़रीदा है, पता नहीं पाक पतन से या कहाँ से वो कह रहे हैं। तो उस बकरे का जो है ना वो बता रहे हैं कि 43.5 उसका जो है वो कद है, यानी कि उसकी ऊंचाई है, और 60 या 61 या इतनी बता रहे हैं उसकी लंबाई है। तो कद के हिसाब से जो लंबाई आप बता रहे हैं ना, ये आप थोड़ी ज़्यादा बता रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरा है ना जी तज्जिया, वो कोई 20 से 25% तक, ज़्यादा से ज़्यादा 20% आप कह लें अमूमन, मतलब इतना होता है फ़र्क कद का और ऊंचाई का और लंबाई का। मतलब अगर ऊंचाई है ना 10 इंच, तो उसमें वो आप उसका 20% निकाल लें तो वो 2 बनता है, 2 इंच, यानी कि वो लंबाई उसकी फिर 12 इंच होगी, 13 इंच हो जाएगी। इतना मतलब मेरा एक अंदाज़ा है, वल्लाह आलम। अब इसमें आप लोग भी तजर्बा करके देख लीजिएगा कि लंबाई और ऊंचाई और लंबाई ये नाप के जानवर की, और फिर वो देख लें कि वो जो लंबाई है वो कितने फ़ीसद आ रही है ऊंचाई की। अब इसमें मसला क्या बनता है कि बाज़ औक़ात हम जो है ना वो सही तरीके से नापते नहीं हैं या मापते नहीं हैं, आप कह लें। मतलब कि वो फीता जो है ना वो किस तरह हमने वो उसकी पैमाइश करनी है जानवर की, निचले पाँव से रख के ऊपर तक, तो उसमें भी वो 1-2 इंच जो है ना वो हम ऊपर नीचे कर देते हैं।
बाज़ का हमारे जो चरवाहे हजरात हैं या जो व्यापारी हजरात होते हैं वो भी आप समझते हैं एक दो इंच से बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, तो वो भी उसमें वो फिर फीते में हेर फेर हो जाती है। मतलब इसमें आपको ये बताता हूँ कि जैसे ये बकरा आपने लिया, ये है 43.5 इंच। अब अगर इसमें फीते की हेर फेर हो जाए, अब मुझे ये कोई कह लें कि नहीं है यकीन, मतलब ये कंफर्म को क्या कहते हैं उर्दू में, ये नहीं है कि वो ये वाकई 43.5 हो सकता है, ये इससे थोड़ा सा कम हो या इससे ज़्यादा हो। तो मतलब अगर आप ये कह लें कि ये इस वक्त वाकई 43.5 है, तो अगर वो व्यापारी हजरात जो हैं वो 1 इंच 1.5 इंच बढ़ा देते इसका, ये 43.5 से हो जाता 45, तो इसकी कीमत फिर ये नहीं रहनी थी। मतलब इसकी कीमत अगर आपने 2.25 लाख रुपए दी है, 1,70,000 रुपये, तो फिर ये 45 इंच पे ये चला जाना था 2.5-3 लाख पे, तो कितना फ़र्क उसमें आ जाना था। इसलिए आप हज़रात जो भी जानवर ख़रीदते हैं, आपको चाहिए कि पहले आप इनकी पैमाइश कैसे करनी है, आप उसका ज़रा ना थोड़ा सा देख लिया करें, कि कोशिश करें कि आम की एक पैमाइश करने की जो वीडियो है वो भी अपलोड कर दें। वैसे मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई वीडियो हमारी अपलोड होगी चैनल पे लाजमी, जिसमें पैमाइश की होगी, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि एक बाकायदा सिर्फ इस चीज़ की वीडियो बना दें जिसमें हम 2-4 जानवर लें, उनकी पैमाइश और ऊंचाई लंबाई देखें, और फिर उसके बाद उनकी औसत निकाल के कि ऊंचाई की जो है ना वो कितने फ़ीसद उसमें शामिल करें तो वो लंबाई बनती है। तो वो भी फिर आपको बता दें, ताकि कल को जब आप हज़रात जानवर खरीदने जाया करें तो वो फिर फीता आप अपने साथ लाजमी लेके जाया करें, ताकि वो फिर आप ऊंचाई और उसकी लंबाई सही तरह से माप सकें और उसी के हिसाब से फिर आप अपना सौदा कर सकें, मतलब पैसे दे सकें उन्हें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप गए हमारे चाचा जी अशरफ साहब के साथ, वो हमारे चाचा जी हैं जी, बड़े हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं, जुनैर साहब के वालिद हैं। तो जुनैर का अब माशाल्लाह काफ़ी अच्छा चैनल भी काफ़ी ग्रो हो गया, काफ़ी चल रहा है, लेट्स डिस्कवर एवरीथिंग। तो बड़ी खुशी होती है इस तरह नौजवानों को देख के कि पाकिस्तान में वो है कि अच्छी तालीम हासिल करके तो उन्होंने यहाँ पे अपना जो है रोज़गार का एक सिलसिला बनाया, तो काफ़ी अच्छा मतलब उनका चल रहा है चैनल। तो इसलिए दूसरे जो नौजवान हैं उन्हें भी यही एक मतलब उनकी मिसाल है दूसरे नौजवानों के लिए भी, कि आप भी जो है वो पाकिस्तान में बजाय इसके कि जो हमारा होता है जहन के बाहर चले जाएं, वहाँ पे जाके काम करें या यहाँ पे नौकरी करें या कुछ इस तरह का जहन होता है, तो आप कोशिश करें कि अपना जो है ना काम उसे ही तक मतलब फोकियत दें। अब वो पहले चरवाह सिस्टम से अब आस्ता आस्ता वो क्लोज फार्मिंग में भी आ रहे हैं, चैनल भी अच्छा जो है उनका चल रहा है, तो एक शनाख्त भी चैनल की वजह से बन गई। तो इसलिए अपनी शनाख्त बनाएं, अपना कारोबार बनाएं, पाकिस्तान में रहें, ये कामयाबी होती है। मतलब मैं समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में कि वो जहाँ पे भी पैदा हो वहाँ पे ही रहे और एक अच्छा कारोबारी इंसान बने। अच्छा, तो दूसरी बात यह है कि आप कीमत के हवाले से बात कर रहे हैं, तो कीमत के लिहाज से इसमें जो एक कैटेगरी होती है ना इंग्लिश में, उर्दू में उसे पता नहीं क्या कहेंगे, या उर्दू में शजरा नसब कह रहे, शायद उसे शजरा नसब कहेंगे, तो वो देखना बड़ा ज़रूरी होता है। अब देखें हमारे पास में आपको अपनी मतलब वो कहते हैं हेरात पहले घाट से शुरू होती है, तो मैं आपको बात बताता हूँ कि हमारे पास जो है इस वक्त मतलब जो अभी आगे ब्रीडिंग सीज़न आ रहा है तकरीबन 2 माह तक, जो हम सरकारी तौर पे सुनते आते हैं कि वो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक इनका जो है ना वो क्रॉसिंग का मौसम होता है। तो वो फरहान भाई से कल मेरी बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि 15 सितंबर से अगर हम क्रॉसिंग शुरू करें ना तो आगे वो दूसरे माह में बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। तो वो फिर उस मौसम में वो कह रहे हैं बारिशें ज़्यादा होती हैं और फिर सर्दी भी हो जाती है, शायद अमूमन रात को होती होगी जैसे भी है, तो उसमें फिर बच्चों में शरह मवाद ज़्यादा देखने में आती है। तो वो कह रहे थे कि हमने 15 अक्टूबर से क्रॉसिंग का आगाज़ करना है, तो इसलिए हमने फिर वो 1 माह इसको प्रोग्राम को आगे कर दिया। मतलब उसमें वो एक फ्लशिंग का भी होता है निज़ाम की, जिसमें आप जानवरों की खुराक को बढ़ा देते हैं, वो बॉडी स्कोर अगर कम हो उनका तो वो पूरा कर देते हैं। उसके अलावा डिवर्मिंग हो जाती है, उनकी मिनरल्स वगैरह बाकायदा शुरू कर देते हैं हम उन्हें, जो उन्हें इजाफी मिनरल्स हम बाहर से देते हैं, जैसे कोबाल्ट हो गया और कापर हो गया,
तो इसका मतलब उन्हें कैप्सूल दे देते हैं। इसके अलावा सेलेनियम और विटामिन ई के इंजेक्शन इस्तेमाल करवा देते हैं, तो एबरमेक्टिन लगा देते हैं। तो ये सारे जो प्रोटोकॉल होते हैं ना, ये हम कर देते हैं फ्लशिंग में, यानी कि बकरियां क्रॉस करवाने से 1 महीना पहले। तो पहले तो 15 सितंबर से प्रोग्राम था, जो कि एक सरकारी तौर पे भी कहा जाता है कि ये मौसम अच्छा होता है, तो हम उसे वो ले गए 15 अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर से 15 अक्टूबर नवंबर से 15 दिसंबर तक जो है ना, वो जानवर हमारे जो ब्रीडर हैं वो बकरियों के अंदर रहेंगे। तो इसमें भी ये एक वजह होती है कि 2 महीने ब्रीडर को बकरी में छोड़ देना, तो वो 3 बार बकरियां हीट पे आती हैं। जो बकरी 1-2 बार रह जाए, वो तीसरी बार भी वो क्रॉस हो जाती है। वो तीसरी बार भी ना हो तो वो फिर समझा जाता है कि इसमें कोई मसला है, तो उसे इलादा करके या तो उसका इलाज किया जाता है या उसे फारग कर दिया जाता है। तो इसलिए 15 अक्टूबर से हमने फ्लशिंग का जो सिस्टम है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो वो मैं बता रहा था कि आपको पेडागिरी के बारे में, यानी कि जो शजर नस्ब होता है इनका, उस बारे में कि बकरी की और उसके बच्चों की और जो उसके नार हो मादा हो कोई भी हो, उसकी जो कीमत का तयन होता है ना मंडी में, वो उनके शजर नस्ब को देख के होता है। मतलब आप देख लें कि जो हुमायूं बादशाह था या अकबर बादशाह था, उनके जो बेटे हैं, उनकी जो औलाद है, तो वो उनका जो रुतबा मुकाम या हुकूमत में उनका किरदार, वो जिस तरह वो कहने के बादशाही सिस्टम निज़ाम के तहत वो उनकी परवरिश हुई, वो सारा कुछ। तो एक आम मेरे जैसे बंदे को अगर वो महल में जाके बिठा दें, तो वो तो उसे वो उतना इल्म नहीं होगा, या वो रस्म व रिवाज वो सारे इक़्तिदारात और सारी चीज़ें उसे समझ नहीं आएगी। उसे तो समझने में एक हो सकता है नस्ल लग जाए। इसलिए मेरी वो वहाँ पे वो वक़्त या वो कीमत नहीं होगी जो उनकी जा औलाद की होगी। ये वो उसी निज़ाम में वो पले बड़े हैं, वो सारा उस चीज़ को समझते हैं। उन्हें पता है हुकूमत के मामलात किस तरह चलाने हैं और किस तरह जर्नैलों को, कर्नैलों को, फौजों को मुनज़्ज़म रखना है, सारे निज़ाम। मतलब इसी तरह ये एक जो अच्छी नस्ल होती है ना किसी भी जानवर में, तो उसके जो जीन्स होते हैं ना, मतलब उसके हुलिये आप कह लें जिन्हें, जो भी है, उसमें वो एक म्यार होता है, वो उसी म्यार के मुताबिक उसने अपने आप को डाल लिया होता है। उसकी आने वाली नस्लें भी उसी म्यार पे परवरिश पाती हैं। अब मतलब एक बकरी 2 किलो दूध देती है, आप जितनी मर्जी अच्छी खुराक दे लें, तो वो 2 किलो दूध देती है। अब उसे जो बकरा क्रॉस करता है, उसकी माँ भी जो है वो भी 2 किलो दूध देती है। अच्छा, अब आने वाली जो नस्ल होगी वो ज़ाहिर 2 किलो दूध देगी। उनमें को बड़ा छांटी करके आप अच्छा जानवर निकाल नहीं दे सकता है, वो 2.5 किलो तक पहुँच जाए। अमूमन वो 2 किलो दूध देंगी। अच्छा, एक बकरी है वो 4 किलो दूध देती है। क्रॉसिंग वाला जो बकरा है उसकी माँ भी 4 किलो दूध देती है। तो आपको ये कह लें कि वो तसल्ली हो जाती है कि आने वाली जो नस्ल होगी उसके बच्चे 4 किलो दूध देंगे, क्योंकि इनके वालिदैन 4 किलो दूध देते रहे। इसी तरह यही होती है इनका शजरा नस्ब, जिसे पेडागिरी कहते हैं। पेडागिरी को देखें, हमारे पास एक फरहान भाई की बकरी है जो 8 किलो दूध देती है पहले बच्चे देने के पहले एक आधमा। उसके बाद वो कम करती करती 6 किलो पे आके ठहर जाती है। तो अब हमारे पास उसके कुछ बच्चे भी हैं। अब 2 बच्चे उसके ब्रीडिंग सीजन के लिए तैयार हैं। तो वो मतलब कि हमें ये तसल्ली होगी कि ये मतलब जो जिस माँ के ये बेटे हैं और जिस बाप का भी, मतलब बाप की जो माँ थी, यानी कि जो बच्चों की दादी थी, उसका भी जो है ना वो रिकॉर्ड अच्छा है, वो भी बड़े अच्छे दूध वाली थी। तो वो मशहूर भी है ना कि दादी नहीं सुनती, नहीं मादी नहीं सुनती, दादी सुनती। तो वो ये तसल्ली रहती है कि जो इनसे बच्चे पैदा होंगे, उनमें जो मादा होंगी वो उनका जो औसत दूध आएगा ना वो 6 लीटर आएगा। चलो हो सकता है कि उसमें कम भी हो जाए तो वो 5 लीटर हो जाएगा, पर इससे कम नहीं होगा, क्योंकि वो नर मादा और उसका जो पूरा शजरा नस्ब है ना वो ज़्यादा दूध देने वाले जानवरों का है। मतलब आप देख लें कि दुनिया में अब बोर बकरी है वो दूध कम देती है, लेकिन उसकी वो जो बढ़ोतरी है वो ज़्यादा होती है, वो गोश्त के लिए चली जाती है। अब सानी बकरी है दूध ज़्यादा देती है। आज तक कभी किसी ने साना नहीं खाई होगी, शायद ही आगे बीमार हो या पुरानी बकरियां बिकती हों। तो मतलब जिसका जो काम होता है ना वो उसी काम पे उसे लगाया जाए तो वो बेहतर होता है। तो ज़्यादा दूध देने वाली जिनकी सलाहियत होती है ना बकरियाँ, वही ब्रीडिंग में आगे लानी चाहिए। अगर आप जो है ना वो दूध के मकासद से काम कर रहे हैं, तो अभी आप इसमें ये देखें कि आपने जो बकरा खरीदा है, आप इसकी जो शजरा नस्ब है वो कैसा है। मतलब कि अगर वो
उनमें 5 किलो 6 किलो दूध देने की सलाहियत मौजूद है इसके आबाओ अजदाद में, तो फिर तो आप कह लें कि ये इस कद में इस कीमत पे ये जानवर जो है ना ये महंगा नहीं है। मतलब आप मेरी बात को समझ रहे हैं। और अगर उनके दूध देने की सलाहियत है यही 2-3 किलो, तो फिर आप ये समझ लें कि ये जो बकरा है ना आपका, ये कुर्बानी के लिहाज से तो ठीक है। मतलब इससे जो आप आगे जानवर लेंगे, जो इसमें इससे आप ब्रीडिंग करवाएंगे और उससे जो बच्चे आएंगे, तो वो अगर आपका ज़हन ये है कि आपने वो कुर्बानी के लिहाज से वो बकरे तैयार करके बेचने हैं, 2-4 दांत 6 दांत के करके वो आप बेच दिया करेंगे, वो तो हो सकता है कि फिर मतलब ये 8 दांत में 170 का आपको मिला है। ज़ाहिर है इसके जो बच्चे होंगे वो भी 170 की तक चले जाएंगे। अगर आप उनका वज़न बढ़ा लेंगे, तोल के दे देंगे, या फिर 2-4 साल तक जब आप तैयार करेंगे वो नस्ल, उस वक्त तक आपको पता है फिर वो अफरात-ए-ज़ार भी बढ़ जाता है, तो पैसा भी जो है ना उसकी कीमत कम हो जाती है और महंगाई बढ़ जाती है। हो सकता है उस वक्त वो 10% भी आप सालाना लगाएं अगर महंगाई बढ़ रही है, और 3 साल बाद आप इसके जो बच्चे हैं वो सामने लेके आते हैं, या 2 साल बाद लेके आते हैं, तो 20% तो शरह जो है ना वो महंगाई की शरह बढ़ गई। तो 170 में आप 20% शामिल कर लें, 34,000 वो शामिल कर लें, तो ये 70 और 34 2,04,000 रुपये का, यानी कि ये 2 लाख रुपए का उस वक़्त के 2 साल बाद आपका ये जानवर बिके तो आज के 1,70,000 के बराबर होगा। तो ये सूरत हाल है। अगर इसके माँ बाप जो है ना वो 5 किलो 6 किलो दूध देने वाले हैं ना, तो फिर ये महंगा नहीं है। और अगर इसका जानवर फिर ये इसमें जो आपके आगे बच्चे पैदा होंगे ना, वो आपको पता होगा कि जो इससे बच्चे आए हैं, अगर उनकी जो माएँ हैं बच्चों की वो भी अच्छा दूध देने वाली हों, तो फिर आपको ये तसल्ली होगी कि जो पट्ठे हैं इसकी ये आगे बड़ा हो गई, ये 5 किलो 6 किलो दूध देगी, तो उनकी फिर अपनी आप समझते हैं कीमत बन जाती है। जिस बकरी की तसल्ली होगी वो इतना अच्छा दूध देगी, और जिसकी तसल्ली ना हो वो फिर चली जाती है गोश्त में। और गोश्त के जानवर जो हमेशा वो सस्ते होते हैं दुनिया में, सबसे जो ज़्यादा कीमत दी जाती है दुनिया में वो गोश्त के अपना जो दूध वाले जानवर होते हैं उनकी दी जाती है, क्योंकि दूध ये असल चीज़ है। दूध बकरी का बड़ा महंगा, आपको पता है पाकिस्तान में तो अभी इसका लोगों को नहीं इल्म, इसलिए यहाँ पे तो बिकता ही नहीं। तो जब इसका इल्म आएगा ना तो फिर लोगों को पता चलेगा कि ये कितनी शानदार ये चीज़ है, और इससे आप जो मसनूआत बना के इसे बेच सकते हैं। और ये बकरी अपनी कीमत का दोगुना जो है ना वो कम व बेश भी 2 गुना उन मसनूआत की सूरत में आपको सालाना दे सकती है। मतलब इतना ये आपको कारोबार दे सकती है बकरी, अगर आप इसके दूध के इस्तेमाल को जो है वो समझ लें। तो ये थी सारी सूरत हाल जो जब आपने पूछी कि जानवर हमने लिया, कैसा लिया, कहाँ से लिया, कितने का लिया, ये वो सारा कुछ। मतलब उसमें जो उसका कद काट था वो मैंने बताया आपको कि उसमें आपको खुद इल्म होना चाहिए कि आप जो है वो पैमाइश खुद करें अपने हाथ से, ना कि व्यापारी के कहने पे वो आप करें पैमाइश और वो आपको 1 इंच आधा ऊपर नीचे करके दे दे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये 43.5 है, अगर ये आपका 42.5 हुआ तो फिर ये आपका जो क्रॉसिंग की है ना वो कैटेगरी उसमें भी नहीं आएगा, फिर वो ये ज़्यादा छोटा हो जाता है। मतलब कि 44 इंच से नीचे जो है ना वो क्रॉसिंग में नहीं जानवर आते, तो ये चले 43.5 आप कह रहे हैं, तो ये बामुश्किल जो है ना वो क्रॉसिंग कैटेगरी में आता है। मतलब वो भी जो अच्छे जानवर हैं उन पे तो आप कभी भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। कोई 8 दांत हो गया, आप सिर्फ उस 2 चीज़ें इसमें हैं जिसमें आप इसे अच्छे जानवरों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ये कि ये जब पैदा हुआ ना ये बहन भाई ज़्यादा थे, मतलब ये 4 या इससे ज़्यादा बहन भाई थे, और जो ज़्यादा बहन भाई पैदा हो ना अमूमन उनमें भी कद छोटे रह जाते हैं, लेकिन उनके जो जेनेटिक्स होते हैं ना उसमें वो इतनी सलाहियत होती है कि वो आगे जाके अगर वो बच्चे पैदा करें तो वो बच्चे पूरा कद अपना बना सकते हैं। मतलब ये कि क्रॉस करता है किसी बकरी को, बकरी अच्छी जवान होकर क्रॉस होती है, वो 2 बच्चे देती है। तो अगर इसके जीन्स में कद है, यानी कि इसके बाप का कद 46 था, तो इसकी माँ ने बच्चे 5 दे दिए, तो वो जब ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो वो छोटे होते हैं, तो सारों का कद ये 44 होने से छोटा रह गया। तो आगे जब ये क्रॉसिंग करेगा तो उसके जीन में तो 46 कद है ना, तो वो बच्चे 46 के चले जाएंगे। तो ये हो सकता है कि मतलब आप इसे इस तरह इस्तेमाल कर लें कि अगर ये मतलब इसके जीन्स में पीछे आपको कद महसूस हो। दूसरी बात यह है कि अगर इसकी माँ के पास, इस जो बकरी की माँ है इसकी दादी है, इन दोनों के पास दूध अच्छा था
और आप चाहते हैं कि दूध वाली नस्ल तैयार हो, तो फिर जो है ना आप इसे बकरियों पे, अच्छी बकरियों पे भी डाल सकते हैं कि चले कद बेशक इतना ना हो, लेकिन इसमें यह है कि दूध देने की सलाहियत उन जानवर में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इन दो बुनियादों पे ना आप इन्हें अच्छे जानवरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस ब्रीडर को। इन दो जो बातें हैं, इनके अलावा जो है ना आप इस जो ब्रीडर को अच्छे जानवरों पे क्रॉसिंग में डालेंगे ना, तो फिर आपका वो जो मुस्तकबिल का एक अच्छा रेवॉर्ड बनाने का ख्वाब होता है ना, वो पूरा नहीं होगा अगर ये दो खुसूसियात इस जानवर में ना हुई। तो फिर वो गोश्त के हिसाब से चले जाएंगे, और जितना 8 दांत इसका 170 इसका मतलब आपने पैसे दिए हैं, तो वो भी 8 दांत और 170 के ही बिकेंगे। 2 साल बाद मैंने बताया कि 30,000 उसमें आप अफरात-ए-ज़र का शामिल कर लें तो वो 2 लाख का हो जाएगा। और आप ये देख लें कि वो खर्चे आपके उसके पे कितने होंगे। शरह मवाद भी आपने 10% इसमें कमोबेश डालनी है। तो ये सारी बातें हैं जो मतलब कि मैंने आपको बताई। एक पॉइंट और था जो मेरे जहन में आ रहा है, लेकिन अब पता नहीं वो जहन से निकल गया अचानक ही। असल में बात चलती है कहीं पे चली जाती है, कुछ जहन से ना वो नुक्ते निकल जाते हैं। तो बहरहाल ये फिर चल इंशाल्लाह किसी और वीडियो में वो नुक्ते जहन में आए तो मैं बयान कर दूंगा। तो ये तो थी मतलब आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि किस तरह का बकरा खरीदा जाए, किस तरह का वो मतलब कि वो किन जानवरों पर इस्तेमाल किया जाए, क्या उसकी खसूसियात होनी चाहिए, दूध वाली जो नस्लें हैं उनके लिए क्या खसूसियात है, और जो दूसरी नस्लें हैं उनके लिए क्या खसूसियात है। तो चलें अभी आज के प्रोग्राम को यहाँ पे ही रोक देते हैं। प्रोग्राम फिर हस्ब तवक्का ज़्यादा लंबा हुआ जा रहा है। तो इंशाल्लाह किसी नए सवाल के साथ बहुत जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे जी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।